अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अमरीन एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज मैं मेकअप ट्यूटोरियल जो आपके सामने करने जा रही हूँ वो है इवनिंग फंक्शन है। मैं ढोलकी पे और कवाली नाइट पे जाना है। माय ड्रेस इज़ ब्लैक, सो मैंने इसके ऊपर अगेन आई लव रेड लिपस्टिक एंड गोल्डन आइज़ में करूँगी। थोड़ा हैवी मेकअप होगा, बेस भी हैवी करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड, आप देखते रहिएगा कि हम किस तरह से करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको एज़ वी ऑल नो कि स्किन प्रिपेयर करनी पड़ती है। मैंने सीरम अप्लाई किया, मैंने सन ब्लॉक लगाया एंड देन मैंने कलर करेक्टर यूज़ किया है। कलर करेक्टर डार्क सर्कल्स के लिए भी, जो ग्रे पिगमेंटेशन है वहाँ पे मैंने कलर करेक्टर यूज़ किया है। एंड इसके बाद ऑब्वियसली कलर करेक्शन के बाद और प्राइमर तो डेफिनेटली हमें लगाना ही है, क्योंकि स्किन हमारी हाइड्रेटेड होनी बहुत ज़रूरी है बिफोर अप्लाइंग बेस। सो आफ्टर डूइंग ऑल द प्रिपरेशन आई एम गोइंग टू अप्लाई बेस। बेस के लिए मैंने नार्स एंड हुदा को थोड़ा मिक्स किया है, बिकॉज़ मैंने स्किन चूँकि बहुत अच्छे से हाइड्रेट भी कर ली है और बहुत अच्छे से मैंने उसको उसमें मॉइस्चराइज़ भी कर लिया। अब इसलिए मैंने इन दोनों को मिक्स करके, क्योंकि आई वांटेड हैवी कवरेज, सो मैंने इनको मिक्स करके किया है। बट टू स्टार्ट विद आई हैव अप्लाइड डार्क बेस। नार्स में मैंने डार्क बेस लगाई है, बिकॉज व्हाट आई बिलीव इज़ कि आप सबसे पहले जब मेकअप स्टार्ट करें तो आप थोड़ी डार्क बेस लगाएं, क्योंकि डार्क बेस से आपके जितने भी फ्लॉज होते हैं वो सब कवर हो जाते हैं। अगर आपकी कोई पिगमेंटेशन है, कोई आपके स्पॉट्स हैं, वो आपके डार्क बेस से कवर हो जाते हैं। उसके बाद मैंने डार्क सर्कल्स पे थोड़ा सा डार्क कंसीलर लगाया, बहुत लाइट वाला नहीं लगाया, क्योंकि पहले मुझे उसको इवन करना था। इवन टोन करने के बाद आप देखेंगे कि मैं इसके ऊपर आपको जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें मैं लाइट बेस लगाऊंगी। और अभी मैंने ये डार्क बेस है बिल्कुल टोन टू टोन आपने बेस रखनी है, ताकि आपकी स्किन टोन जो है थोड़ी नीट लुक दे। उसके बाद आप इसके ऊपर कंटूरिंग करेंगे। कंटूरिंग के लिए एलेगल का मैंने कलर लिया है ब्राउन वाला कंसीलर, उससे मैंने कंटूरिंग की है। और कंटूरिंग आप देख ही रहे होंगे, चीक बोन पे की है, नोज़ एरिया पे, जॉ लाइन पे। इसको अच्छी तरह से ब्रश से ब्लेंड करना है। आई डोंट वांट हार्श लाइंस। और मेकअप ऐसा होना चाहिए कि आपका फेस कभी भी ये फील ना हो रहा हो कि मेकअप कहाँ से शुरू हुआ है कहाँ पे एंड हुआ है। ब्लेंडिंग इतनी स्मूथ और अच्छी होनी चाहिए। कंटूरिंग आप अच्छी तरीके से ब्लेंड करने के बाद मैं अप्लाई करूँगी इस पे बहुत लाइट कलर का फाउंडेशन, क्योंकि मुझे आज फेयर बेस चाहिए थी और मैंने आपको पहले बताया कि मुझे हैवी कवरेज चाहिए। सो दैट्स वाई मैंने इस पे हुदा का फाउंडेशन अप्लाई किया है एंड फेयर शेड में किया है। और उस पे आप इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है मैंने। और आपने देखा होगा कि मैंने कंटूरिंग वाली जगह पे वो कलर नहीं अप्लाई किया, क्योंकि मुझे अपने कट्स को ज़्यादा प्रोमिनेट करना है। अब मैंने बहुत थोड़ा सा कंसीलर जो डार्क शेप टेप कंसीलर है वो अप्लाई किया है, ताकि मेरी बेस एंड हमारा आई का एरिया जो है, अंडर आई एरिया, वो हमारा बैलेंस हो। उसके बाद अच्छे से हमने ब्लेंडिंग करनी है, क्योंकि ब्लेंडिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन मेकअप। अगर आपका फेस पे उभरा हुआ मेकअप है, बड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और आपकी स्किन भी ऐसे लगेगा जैसे थोड़ी लुक अच्छी नहीं आती है। इसके बाद मैंने नार्स का ब्लश ऑन लगाया है चीक्स के ऊपर, एंड इट्स लिक्विड ब्लश ऑन। और इसके बाद मैं पाउडर के साथ बेस को फिक्स करूँगी। लूज़ पाउडर आप कोई भी अच्छा सा ले सकते हैं। मैंने क्रायलॉन का यूज़ किया है एंड इट्स रियली अमेजिंग। क्रायलॉन के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स हैं, आपको यूज़ करना आना चाहिए। आपको सबसे बेस्ट रिज़ल्ट इन्हीं का मिलता है। इसके बाद मैंने ब्रोज़ आईब्रोज सेट किए हैं एक्वा लाइनर से, डार्क ब्राउन कलर से। और आजकल मार्केट में जेल्स भी अवेलेबल हैं, आप ब्रो ट्रांसपेरेंट जेल्स भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा कलर अप्लाई करने के बाद। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि मैंने आई के एरिया को नीचे से फाउंडेशन के साथ थोड़ा सा इसको मज़ीद कंसील और पॉइंट आउट, इसको पॉप अप करने के लिए किया है।
ताकि मेरी जो ब्रो बोन है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो और ज़्यादा इसके ऊपर कलर लगा हुआ नज़र आए। ब्रो बोन पे काम करने के बाद देन नेक्स्ट स्टेप इज़ आप देख रहे हैं वाटर लाइन है एंड ये मैंने ब्राउन कलर लगाया है। इट गिव्स यू मोर डेप्थ आइज़ पे। यू कैन सी कि जैसे जैसे मैं कलर अप्लाई करती जा रही हूँ आईज ज़्यादा प्रोमिनेंट होती जा रही हैं। आई बॉल पे मैंने गोल्डन कलर लगाया है एंड गोल्डन कलर के बाद मैं इसके ऊपर गोल्डन ग्लिटर लगाऊंगी और ग्लिटर से एकदम से आईज आपकी बहुत ज़्यादा ग्लैमरस लगना शुरू हो जाती हैं। और ब्रो बोन पे मैंने हाइलाइटर लगाया है, सिल्वर हाइलाइटर लगाया है, सिल्वर एंड गोल्डन मिक्स था। ये मैंने स्टेला के ग्लिटर लगाया है, ठीक है। एंड इसके बाद उस पर मैं थोड़ा सा लूज़ पिगमेंट ग्लिटर भी अप्लाई करूँगी ताकि ज़्यादा हमारा ग्लिटर ज़्यादा नज़र आए। यू कैन सी मैंने आई बॉल पे ज़्यादा लगाया है और वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है हमारा। इसके बाद आप अगेन ब्लेंडिंग करेंगे, लाइनर लगाऊंगी। लाइनर के बाद हम लैशेज़ अप्लाई करेंगे और लैशेज़ भी मैंने थोड़ी सी थिक अप्लाई करनी है आज इवेंट के हवाले से, क्योंकि लैशेज़ जो हैं आपकी आइज़ को बहुत अच्छे से एक डिफ़ाइन भी करती हैं और आपका सारा आई मेकअप जो है वो उठ जाता है, जिससे इतना ज़्यादा सही प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ लैशेज़। बट लैशेज़ लगाते हुए आपने ये बहुत ध्यान रखना है कि लैशेज़ एक तो बहुत बड़ी ना हो और आपके फेस के अकॉर्डिंग हो, बहुत थिक भी ना हो, लेकिन आपके इवेंट के हिसाब से वो अच्छी भी जा रही हो, तभी वो सूट करेंगे। अगर आप ज़रा सा कोई रॉन्ग नंबर ऑफ़ आई लैशेज़ अप्लाई करेंगे तो आपका सारा आई मेकअप जो है वो ख़राब हो जाएगा। आई मेकअप के बाद मैंने अप्लाई की है लिपस्टिक एंड अगेन इट्स मैक का मैंने रशियन रेड लगाया है और ब्लैक ड्रेस के साथ रेड लिपस्टिक एंड गोल्डन आइज़ बहुत अच्छी जाती हैं, जब भी करें इट नेवर गोज़ रॉन्ग। और लिपस्टिक के बाद आई विल अप्लाई फिक्सिंग स्प्रे एंड हाइलाइटर टू कंप्लीट माई लुक एंड यू कैन सी आई एम डस्टिंग ऑफ एक्स्ट्रा मेकअप पाउडर। नाउ मैंने अप्लाई किया है एंड माई एक्स का फिक्सिंग स्प्रे, इट्स ड्यूई फिक्सिंग स्प्रे और ये आपको बड़ी अच्छी सी ड्यूई लुक देता है। देन मैंने हुदा का मैंने हाइलाइटर लगाया है अपने पूरे फेस पे बिकॉज आई वांट वेरी ग्लैमरस लुक टुडे। सो मैंने अच्छे से सारे मेकअप को अप्लाई किया एंड नाउ यू कैन सी दैट द फाइनल रिजल्ट्स। आई होप आपको मेरा मेकअप ट्यूटोरियल एंड लुक पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें ज़रूर लाइक्स एंड कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग एंड सलाम। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।